चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 5 जुलाई के पेपर का सॉल्यूशन और ये हमारे 23 नंबर का मॉक होगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जो भी देखने हो पुराने, यानी कि प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, अच्छे लेवल की, तो आप प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक का जरूर सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन दूसरे चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं और जितने भी नए क्वेश्चन हैं उनको आप वहाँ से टैकल कर सकते हैं। चलो पहले तो इसको देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा है ए का 40% बी के 30% से 60 कम है, बी का 250% ज्ञात कीजिए अगर ए प्लस बी बराबर 90 है, 900 है। देखो सिंपल सी बात, एक देखो परसेंटेज आ रहा है तो परसेंटेज एक तो जीरो यहाँ से हटा देगा, लेकिन एक जीरो यहाँ पर क्या होगा, चिपक जाएगा आखिर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बेसिक से बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे स्किप करनी पड़ती है, और इस तरीके से लिखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डायरेक्ट ये लिखना था। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कह रहा था बी का 250% ए प्लस बी 90 दिया गया था, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते तो ए प्लस बी क्या हो गया, 900 हो गया, 90 बार बार निकल रहा है। अब हमें बी का मान चाहिए तो ए को हटा दो यहाँ से, बस खत्म हो गया। ये माइनस माइनस माइनस, ये 7b हो गया, बराबर में 9 चौक 36 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये माइनस का 600 ये भी था, 36 और 6 कितना हो गया, 4200 हो गया। तो b बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। अब 600 का 250%, 25 छक्का 150, एक ही जगह आपको लिखा था 15 के साथ जीरो लगा हुआ, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। इससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा पेन चला रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहा है ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, 20 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से इतनी कम थी। 50% मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर ये 2 था तो 1/2 कम कर देंगे, तो 1 कम करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट की देखेंगे ये 6:7 में था, यानी कि दोनों के रेशियो में डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 बराबर में 20। अब पूछा गया दोनों की आयु में अंतर। भाई कितना आसान है, इसमें देखो 1 बराबर निकालना था। डिफरेंस हर साल बराबर रहेगा, चाहे 20 वर्ष पहले चले जाओ, चाहे 20 वर्ष बाद चले जाओ, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल कह रहा था सोमवार और गुरुवार को मूवी हॉल वाले लोगों की संख्या मंगलवार बुध में मूवी हॉल के कितने % अधिक है। ठीक है, तो सोमवार हो गया और गुरुवार पे यहाँ पहुँच गए, यानी कि 2500 और 2000 यानी कि 4500 हो गया। ठीक है, मंगलवार को जाएंगे तो मंगलवार को ट्यूसडे ये रहा 15 और 20, 500 बढ़ रहा है, यानी कि एक एक लाइन बढ़ रही, यानी कि ये 1600 हो गया। और बुधवार पे जाएंगे 1600 और ये एक कम कर देंगे 2400, यानी कि ये हो गया हमारे पास 40। बस खत्म हो गया, 5 ने 45, 5 अट्ठे 40। भाई कितना अधिक हो रहा है, 1 किससे, 8 से, गुणे में 100, 12.5% आंसर आ गया था। अगला सवाल कह रहा था फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। देखो इवन फैक्टर हमें बताने, तो 60 के फैक्टर देखो 2 आता है, 3 भी आता है, लेकिन 3 ऑड नंबर होता है, लिखेंगे नहीं। 4 हो गया, 5 भी आता है, 5 लिखेंगे नहीं। 6 हो गया, 7 8 होगा नहीं, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, 12 पंजे 60 होता है, फिर आ जाएंगे 20 पे आ जाएंगे, फिर इसके अलावा आ जाएंगे हम 30 पर, फिर 60 खुद में हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 4 2 6 6 6 12, 12 और 2 14 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 हो गया। 7 3 10, 2 12, 1 13, 1 14, आंसर क्या आ गया, 144। अगला सवाल, यदि व्यक्ति ने बुधवार को इतनी वस्तुएं बेची तो शेष 4 दिनों में उसके द्वारा प्रतिदिन बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या। बहुत आसान है, बुधवार का ये रहा, यानी कि 16% का मान 384। अब बाकी 4 दिन जो भी बचे हैं तो उनका देखो 100 में से 16 घटा देंगे तो 84% बचे होंगे। ये चारों लोगों का सम आ गया, बटे में एवरेज चाहिए था, 4 का भाग कर दो। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इधर करेंगे 16 दूनी 32 हो गया, बचा 6, 16 चौकू 64 हो गया, 21 चौक 84, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर ट्रेन ए और ट्रेन बी की विपरीत दिशाओं में चलने पर एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। यदि ट्रेन ए खंबे को पार करने में इतना सेकंड समय लेती है तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि ट्रेन ए और बी की गति इतनी है। भाई देखो विपरीत दिशाओं में चल रही थी, हमने दोनों की डिस्टेंस ए और बी मान ली। अब स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहे थे, बराबर में 10 सेकंड, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या आ गया, 250 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में ए एक खंबे को पार कर रहा था और वो अपनी डिस्टेंस पार करेगा और 12.5 सेकंड में, यानी कि 12 की स्पीड से 12.5 सेकंड लग रहा। तो 12 बारी हम 144 और 6 जोड़ देंगे 150 हो गया। तो भैया इसकी स्पीड 150 है, तो इसकी अरे स्पीड कह रहा हूँ, डिस्टेंस लंबाई, तो इसकी 100 होगी, आंसर आ गया। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो त्रिभुज के परिघ की त्रिज्या, यानी कि ये हो गया 8, यानी कि 2√3, 2 8 16, 16 बाई √3। भाई देखो अगर
2 पता हो तो एरिया √3 होता है। अब यहाँ पर 64√3 हो गया, ये कै गुना हुआ इसका 64 का हुआ, यानी कि जो भुजा रही होगी वो 16 रही होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता है, किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 गुना भुजा हुई है। हमेशा ध्यान रखो, जैसे 2 हो तो एरिया √3 हो जाता है, अगर 16 भुजा होगी कै गुना हुआ 8 गुना हुआ, इसका स्क्वायर कर दो और √3 में चिपका दो, डायरेक्ट एरिया आता है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख दो √3/4 a² बराबर में 64√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे ये 16 चौकू 64, यानी कि 2 बार 16 आ गया, वही चीज़ हमने निकाली थी। और आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, a/y में √3 होता है, तो यहाँ पर 16y में √3 आंसर। अगला सवाल, दिए गए दिन पर कक्षा ए और सी में उपस्थित लड़कियों की संख्या हमें को बतानी। यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, यहाँ पर लिखा है अटेंडेड द क्लास बॉयज़ का, ठीक है। तो ए में 120 है, 60% लोग प्रेजेंट रहे, 50% अगर मेल हैं तो 50% क्या होंगे, फीमेल होंगे, तो इसका 50% हो गया, ठीक है। अब हम सी पे आते हैं 80, उसमें से 55% आपके प्रेजेंट रहे, 75% आपके पास मेल हैं, तो फीमेल यानी कि महिलाएं कितनी होंगी, 25% होंगी, तो यहाँ पर 25% कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 20 पंजे 100, यानी कि ये 11 आ गया, कितना आ गया 11। इधर करेंगे 2 जीरो ये चले गए, और 50 दूनी 100 हो गया, 2 तियाँ 6 12 तियाँ 36 हो गया, तो 6 में से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 25 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है बिल्कुल, देखो यहाँ पर 9 एकम 9, या फिर ऐसे कर लो 7 कर लो, प्लस का 8 पन्ना 40 कर लो, प्लस का 9 तियाँ 27 कर लो, बटे में 45 कर लो, यानी कि 7 प्लस का 40 और 20 60 हो गया, 67 बटे में 45 आ गया। और इनटू में हमें करना पड़ेगा, पहले तो पूरा इसी को सॉल्व करना, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 3 31, प्लस का 67 हो गया, बटे में 45, और गुड़े में 5 दूनी 10 और 4 14, 14 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाए, ठीक है। 5 ने 45 हो गया, और यहाँ पर 7 5 12 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 6 2 8 382 बटे में 9 गुड़े में 14, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 191 एक ही में मिल रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, यहाँ पर बिल्कुल आसान है भाई, भाई बराबर 0 पुट कर दो, तो बाई बराबर जैसे ही 0 पुट किया, x बराबर 40 है, तो 40 माइनस का 25 हो गया, यानी कि 40 माइनस 15 है, तो ये 25 की पावर में 5, और यहाँ पर माइनस लिखा है, और माइनस की पावर में क्या है ऑड है, तो वो माइनस ही बना रहेगा, तो आंसर क्या आ गया 0। अगला सवाल, लंबवृत्त बेलनाकार, बस देखो ऐसे देखना, सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 2 1 3 6 3 9 5 4 9 हो सकता है, 8 1 9 9 4 13 5 3 8, 8 1 9 9 4 13 हो गया, 8 4 12, 4 1 5 6 5 11, 4 3 7, आंसर लगा दो, बस खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है। कह रहा था डिविजिबल है 13 से, 13 से डिविजिबल हमें देखना है, सब में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं सकता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा, करके चाहे देख लेना आप लोग। अगला सवाल, 450 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से, सी को 90 मीटर से हरा देता है, तो ज्ञात कीजिए समान दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा। देखो ए बी सी 450 मीटर की दौड़ थी, बी को 50 से हराया, तो यानी कि जितने समय में ए 450 गया, बी 400 जा पाया, इसको 90 मीटर से हरा पाया, यानी कि 8 7 15 380, सॉरी 9 7 16 होता है, 9 5 14 होता है, यानी कि 360 रहा होगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर दो, 4 एकम 4, 4 नेम 36 हो गया। भाई अगर वो 10 जाता तो कितने से हरा देता, 1 से हरा देता, लेकिन 10 का मान दिया गया था 450, 1 का मान निकालना था, आंसर आ जाता क्या 45। अगला सवाल, 39 छात्रों के एक समूह द्वारा कक्षा परीक्षा में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, टॉपर के अंक शामिल करें तो समूह का औसत अंक कितना हो जाता है, टॉपर के अंक क्या है। भाई सिंपल सी बात है, टॉपर के आने से नंबर कितने बढ़ गए, 0.25 बढ़ गए, यानी कि 24 तो उसके पास रहा होगा, लेकिन इतना और बढ़ गया, कितने लोगों में भाई 39, एक और लोग बढ़ गया, यानी कि 40 लोगों में, तो ये तो 0 इससे चला गया, 25 चौकू 100, यानी कि 10 यहाँ पर आ गया, टॉपर के नंबर 34। अगला सवाल, एप्पल स्मार्टफोन की संख्या दिन 4 में बेचे गए नोकिया स्मार्टफोन के अनुपात में बताना है। भाई देखो यहाँ पर दोनों एप्पल और नोकिया दिए गए थे। सबसे पहले तो दिन ए में 1500 और डे 2 में कितने थे 2800, ठीक है। फिर डे 4 की अगर बात करें तो 2400। इन दोनों में एप्पल की बात हो रही थी, तो ये जो परसेंटेज दिया गया था वो एप्पल का दिया गया था, एप्पल का दिया गया था तो 60% हो गया, इधर 75, यानी कि 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 4 7 28, 7 2100 इधर हो गया, इधर करेंगे तो 15 छक्का 90, 900 इधर हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 हो गया।
इसमें नोकिया चाहिए था भाई, 50% एप्पल है तो 50% नोकिया रहे होंगे, खत्म हो गया ये बात तो सवाल में। 24 पंजे 120 यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 1200 हो गया। तो अनुपात बताना था, कैंसिल आउट, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। अगला सवाल, ए अकेले काम 16 दिनों में, बी जो ए से दोगुना कुशल है काम करना शुरू करता है और 3 दिनों के तक अकेले काम करता है, जिसके बाद ए उसके साथ जुड़ जाता है, काम पूरा होगा। बहुत आसान हो गया, ये 2 हो गया। अगर हम देखें तो टोटल वर्क कितना हो गया, ए की इफिशियंसी 1 मानी तो 16 वर्क हो गया। अब इसमें भाई देखो कह रहा था बी ने काम किया अकेले शुरू, तो 3 दिन तक किया, 3 दूनी 6 काम कर दिया उसने, यानी कि 16 से 6 काम हो गया, बचा कितना 10 काम। अब 10 काम कौन करेगा, दोनों लोग करेंगे क्योंकि वो जुड़ गया आके उसके साथ। तो पहले 3 दिन काम हो चुका था, तो टोटल इतने दिन होगा, 3 3 9, 19/3। अगला सवाल, यहाँ पर 6 अंकों की संख्या 11 और 12 से विभाजित देखना था, यानी कि 3 2, पहले तो 12 से देख लो, 12 से मतलब होता है 4 गुणे में 3, तो 4 7 बाई 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, बाई की जगह हम 2 रख देंगे। अब देखना है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 7 3 10, 10 प्लस का x हो गया, इधर करेंगे तो 4 2 6 और 2 8 हो गया, यानी कि माइनस का 8 हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। 0 तो हम बना नहीं सकते, हमें 11 ही बनाना पड़ेगा, यानी कि x की जगह अगर हम 9 रख दें तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, 10 9 19, 19 से 8 गया तो 11 बच जाएगा। अब यहाँ पर इनका सम भी देख लो, प्लस का 9 को 8 करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि x का मान 9 आ गया और y का मान हमारे पास 2 आ गया, 11 आंसर। अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 1/3 है, यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 40% है तो वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ और दी गई छूट का अनुपात क्या हुआ। तो कह रहा अंकित मूल्य का 1/3 है, यानी कि सीपी हो गया और इधर मार्क प्राइस हो गया। तो अगर ये 3 है, इसका 1/3 ये हो गया, यानी कि इसको 300 इसको 100 मान लो। अगर इसको हमें प्रॉफिट चाहिए 40% तो 140 में बेचना चाहिए, यानी कि यहाँ से छूट कितनी देंगे, 300 से 100 गया तो 200, 40 और कम कर देंगे 160, प्रॉफिट हो रहा हमारे पास 40 का। तो हमसे पूछा गया लाभ का और छूट का रेशियो, यानी कि 40 रेशियो में 160 हो गया, यानी कि 1 अनुपात में हमारे पास आ गया 4। अगला सवाल कह रहा था एक आदमी और पानी के मिश्रण में 80% दूध है, उसने मिश्रण का 20 लीटर बेचा और मिश्रण में पानी के समान मात्रा उसे बदल दिया गया। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 40 लीटर है तो मूल मिश्रण में कुल मात्रा क्या थी। भाई 80 लीटर अगर दूध है, सॉरी 80%, तो 20% पानी हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 रेशियो में 1 आ गया। ये हो गया हमारे पास मिल्क, ये हो गया वाटर। अब यहाँ पर देखना अगर 20 लीटर बेच दिया, हमेशा ध्यान रखना भाई यहाँ पर कुछ क्वांटिटी थी, ये 4 रेशियो 1 था, इस मिक्सचर से कुछ कितना भी निकाल लें, जो बाद में बचेगा ना रेशियो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि 4x हो गया और इधर यहाँ पर ये x पानी हो गया। इसमें क्या किया, पानी में 20 लीटर और मिला दिया, ये 40 लीटर हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम दोनों का देखें तो 5x था, यानी कि 20 पंजे 100 लीटर हो गया। अब ये 100 लीटर तो यहाँ पर आया, लेकिन इसमें से 20 लीटर निकाला भी गया था, तो हमसे मूल मिश्रण पूछा है, यानी कि जोड़ दो 120 आंसर। अगला सवाल, एक राशि को इतने % वार्षिक दे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष और 3 वर्ष बाद राशि इतनी और इतनी हो जाती है, आर का मान बताना। देखो सिंपल सी बात है, टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या किया करो, दोनों का डिफरेंस बटे में छोटी वाला नंबर और गुणे में कर देते 100 डायरेक्ट। ये इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि फर्जी में कर रहे, लॉजिक है कोई। देखो क्या है कि अगर हम लिखें P और 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर में 3 हो गया, इधर करेंगे P 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर में 2 हो गया, तो ये 4320 था और यहाँ पर 3600 था, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर R अपॉन 100 लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4320 अपॉन में 3600 माइनस का 1। अब यहाँ से बनाओगे तो यही चीज बनेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, टाइम में डिफरेंस 1 हो तब। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 13 से 6 गया तो 7 बटे में हो गया 3600, गुणे में 100 हो गया, यानी कैंसिल आउट, 36 दूनी 72, 20 आंसर। अगला सवाल करा था फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्फीयर की रेडियस चाहिए 4/3, पाई का मतलब कुछ नहीं लिखना क्योंकि कट ही जाना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 121.5 पॉइंट को हटाएंगे, 0 नीचे लगा दो, इनटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, तो कुछ नहीं बचा है, इसको काट लो, 5 दूनी 10, 2 5 चौको 20, 5 15 हो गया। ये भैया क्या लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 7 2 9, या तो फिर लिख लो
9 से ही कर लें, या फिर 81 गुणे में 3 लिख लें, ये भी ठीक है। चलो r की पावर में 3, नीचे तो हो गया हमारे पास 8। अब ऊपर देखोगे तो ये क्या लिखा, 9 गुणे में 9 लिखा। अब यहाँ पर अगर ये वाला 3 हम उठा के और चिपका दें तो 3 9 आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया। तो यानी कि r बराबर कितना आ गया, 9/2, यानी कि 4.5 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, यहाँ पर देखो 169 हो गया, ठीक है, ये 49 हो गया। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 ने 36 हो गया, 16 चौकू 64 और 3 67 हो गया। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट से तो काम चलने वाला नहीं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब इनमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले 3 आ गया और 4 2 6 हो गया, और फिर कर देंगे इनटू में, एक बार डिफरेंस कर देंगे तो ये हो गया 17। माइनस का आएगा, फार्मूला लगाया a माइनस बी a प्लस बी का, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो ये प्लस में 17 का स्क्वायर हो गया, यानी कि अगर हम 17 यहाँ से कॉमन ले लें या फिर माइनस भी कॉमन ले लेते तो ये माइनस बाहर आ जाके प्लस बना देगा। 17 और ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 63 माइनस का 17 हो गया। तो 13 से 7 गया तो 6 बच गया, और 5 से 1 गया तो 4 हो गया, यानी कि इनको जोड़ेंगे 9 6 15, हाथ से लगा 1 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 725 आ गया। इधर प्लस करेंगे तो 17 छक्का 102 हो गया, यहाँ से लगा 10, 17 चौकू 68 और 10 78 हो गया। तो 5 2 7, 8 2 10, 7 7 14, 15 0 7 आंसर। अगला सवाल, केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यदि रस्सी PQ की लंबाई, रस्सी नहीं है, ठीक है, कॉर्ड लिखा हो, ट्रांसलेशन में यही होता है, OP के रेशियो दिया गया था ये और इसकी मान, ठीक है, आसान है सवाल। ये हमारे पास सेंटर O हो गया, और ये हमारे पास एक हो गई कॉर्ड जिसका मान था PQ। कह रहा था PA, यानी कि A इस पर कोई पॉइंट है, और ये संरेख थे इसलिए ये बोला था PAQ, संरेख है तो PAQ बन गया। PA हमको दे दिया था 1 और PQ पूरा हमको दे दिया था कितना, 2, ये पूरा, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा। अब जब ये पूरी लंबाई 64 यहाँ से यहाँ तक दे रखी है और इसको यहाँ से मिला दो इस तरीके से, तो एक चीज बताओ, हम इसको अलग से लिख सकते हैं ऐसे करके, ये 64 था, यानी कि 2 बराबर में 64 हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा, 32 होगा, ये 32 आ गया। रेडियस हमको 40 दे दी थी, अब हमको रेशियो बताना था। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, एक देखना, यहाँ पर करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, तो ये 8 तियां 24, ऐसे करके बनेगा। यानी कि हमसे पूछा गया है किसका रेशियो, OA, यानी कि ये O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, यानी कि OA का अगर मान लिखेंगे और किसके साथ, OP के साथ, तो ये 3/5 डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, रेशियो दिया गया था, ये तो आसान था भाई, C और A का डिफरेंस पूछा था, C और A का डिफरेंस, यानी कि 8 से 2 गया तो 6 का मान हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले B + C, यानी कि 8 3 11, 11 बराबर में 132, यानी कि 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 छंग 72 आंसर। बहुत आसान था। एक विक्रेता 18 आम को 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उनमें से आधे को इतने में बेच दिया और अन्य 6 को इतने रुपए पर पीस में बेच दिया। शेष आमों को प्रत्येक को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 30% का लाभ हो। देखो डायरेक्ट प्रॉफिट पे भी काम कर सकते हो और नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो 18 आम 180 प्रति दर्जन, तो एक आम का मूल्य इतना हो गया, इस पर प्रॉफिट चाहिए, यानी कि टोटल हमें इतने रुपए में चीज बेचनी है। बराबर में आधे आम 18 थे तो 9 आमों को 240 रुपए प्रति दर्जन, तो भैया एक आम का मूल्य इतना हो गया, 9 का गुणा कर देंगे टोटल प्राइस आ गया। 6 आमों को 18 रुपए प्रति पीस, तो 9 6 15, 3 आम बचे, उनको x के हिसाब से बेच दिया। बस इसको हमें कैलकुलेशन करना था, हमारा आंसर आ जाना था। तो 12 दूनी 24 हो गया, इधर करेंगे तो 180, 18 छक्का 108 हो गया, इधर करेंगे तो 2 0 ये चले गए, और फिर 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 2 ने में 18 हो गया, और 9 तियाँ 27 हो गया, 27 तियाँ 81 हो गया, यहाँ से लगा 8, 27 एकम 27 में 8 जोड़ देंगे तो 351। इधर हम देखेंगे तो 8 हो गया और 8 हो गया 288, घटा देंगे तो 11 से 8 गया 3 हो गया, बचा 4, 14 से 8 गया 6 हो गया, बटे में 3, ये x हो गया, तो कितना आ गया 21। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे 25 सवाल थे। प्रैक्टिस मॉक के हिसाब से आज बहुत आसान पेपर था। आशा करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।